अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का है। चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वीडियो नंबर 739 है और व्हाट्सएप नंबर मैंने ये दिया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है जी, इंटरेस्टिंग है जी कि फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यानी कि मतलब कहने का ये है इसका कि एक लाइन है जिसका एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के हैं x2 y2। अब उसने कहा कि पॉइंट्स हैं इसके ऊपर जो कि क्या करते हैं, वो पॉइंट्स वो इस पूरी लाइन को चार हिस्सों में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अंदाज़न यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट 2, फिर एक पार्ट 3 और एक पार्ट 4। ये इक्वल पार्ट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनकी आपस में रेशो क्या है, निस्बत क्या है, ताल्लुक क्या है इनका आपस में, वो 1:1 का है कि एक जैसे हैं ना। उसने कहा 4 इक्वल हैं तो एक जैसे हैं, तो हम इसको 1:1 भी कर सकते हैं, 2:2 भी कर सकते हैं, 3:3 भी, लेकिन वो रहेंगी इक्वली। तो हम आसानी के लिए इसे क्या कर लेते हैं, 1:1 कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना फासला है उतना ही ये वाला है, उतना ही ये वाला है और उतना ही ये वाला है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए कि जो रेशो आती है K1 K2 K3 वो डिफरेंट आएगी। वो कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। ए बी है, इसको कह लेते हैं पॉइंट सी, इसको कहते हैं पॉइंट डी और इसको कह लेते हैं पॉइंट ई। इसके कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी, फिर उसके बाद ई एफ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसके, और यही हमने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये पॉइंट्स मालूम करने हैं तो पॉइंट्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स ही आते हैं और क्या आता है। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पर इस पॉइंट सी की, तो देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कितना है 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है 1 2 3। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पॉइंट सी का रेशो क्या बनता है, वो रेशो बनता है 1:3। ये पॉइंट सी का रेशो है। पॉइंट डी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 फासला, तो पॉइंट डी का जो रेशो बनता है 1:1 बनता है, यानी कि एक जैसा रेशो बनता है। ठीक है, या आप इसे 1:1 कह लें या आप इसे 2:2 भी कह सकते हैं, लेकिन वो सेम है जितना भी है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या आता है पॉइंट ई। पॉइंट ई जो आ रहा है उसके अंदर क्या है जी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हिस्से हैं, 1 2 3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या एक ही, तो हम इसे कह सकते हैं ये 3:1 है। यानी कि K1 क्या आएगा 3, K2 क्या आएगा 1। इसके अंदर K1 भी 1 है और K2 भी 1 है। ये 2:2 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, 3:3 भी कर सकते हैं। सॉरी 3:3 तो नहीं होगा, 2:2 हो सकता है, 1:1 1+1 2 1+1 2, लेकिन वो हम लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो 2 जो है वो भी बाद में जाकर कैंसिल ही होना है। तो अगर एक जैसा फासला हो तो हम इसे 1:1 ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर K1 की वैल्यू 1 है और K2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है जी, अब इसी चीज़ को हमने लेके चलना है। अब अगर देखा जाए हम इन दो पॉइंट्स को भूल जाते हैं, अभी सिर्फ इसको रखते हैं ज़हन में, क्योंकि इसको मालूम करना है ना। तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन ए बी है इसके ऊपर एक पॉइंट बी है, तो उसको मालूम करने का क्या तरीका है, आपको याद होगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिखेंगे, ये इसको हम एक्स कहेंगे, इसको वाई कहेंगे। पहला कोऑर्डिनेट क्या आएगा K2 x1, याद होगा आपको, फिर K2 x1 और प्लस K1 x2 ओवर क्या आएगा K1 प्लस K2। इसी तरह पॉइंट बी जो आएगा वो क्या आएगा K2 y1 प्लस K1 y2 ओवर K1 प्लस K2। ये फार्मूला आपको याद होगा, पूरी एक्सरसाइज में हमने यही फार्मूला लगाया जगह जगह पर, एक ये और एक डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पर K2 क्या आ रहा है, ये मैंने आपको बताया 3 आ रहा है। x1 से क्या मुराद है, x1 ही है, ये देखें, तो हम इसे x1 ही रहने देंगे। K1 क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, और x2 से मुराद क्या है, x2 ही है, तो हम x2 ही रहने देंगे। K1 प्लस K2 कितना है 3+1। अगला पॉइंट बी, K2 क्या आ रहा है यहाँ पर 3, y1 क्या आ रहा है वो y1 ही है, प्लस K2 क्या आ रहा है, इजी क्वेश्चन और बड़ा मजे का है। यहाँ पर अब K1 क्या आ रहा है हमारे पास 1, और y2 क्या आ रहा है जी y2 y ही है, ये देखें y2 y ही है, y2 इज़ y2 ओवर क्या आ जाएगा 1+3, सॉरी K1 प्लस K2 था ना, तो 1+3 आना था, चला खैर मैंने 3+1 कह दिया, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये क्या आएगा 3x1 प्लस x2 ओवर 4, b इज इक्वल टू 3y1 प्लस y2 ओवर 4। ठीक है जी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर, बल्कि नहीं यही आंसर है। ठीक है, p जो आएगा, सॉरी पॉइंट सी क्या था हमारे पास, ए बी था, ये वाला पॉइंट सी ए बी था, तो उसके पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जी 3x1 प्लस
x2/4 और b पॉइंट क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3y1 + y2/4। यही इसका आंसर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने d पॉइंट मालूम करना है। उसके अंदर भी सेम यही चीज़ इस्तेमाल होगी। उसके कोऑर्डिनेट CD है तो CD यूज़ होगा। c = k2x1 k1x2/k1 + k2। d क्या है, वो भी यही k2y1 आएगा उसमें, बस k1y2/k1 + k2 आ गया। c क्या आएगा जी, अब यहाँ पर k1 और k2 क्या है, वो 1 1 है, ये देखें। बाकी वही चीज़ यूज़ होगी 1, और यहाँ पे क्या आएगा x1 1 और x2 1 + 1। अच्छा, मैं आपको यही चीज़ बताऊँ, अगर हम कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ में 1:1 लिखा है ना, तो वो आता क्या है बेसिकली 1 + 1 2 1 + 1 2 2:2 आता है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 2 और ये 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये 2 कॉमन होगा, 2 से कट देगा, आंसर फिर भी 2 वही रहना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे लिखते नहीं है। डी क्या आ जाएगा, k2 कितना आ गया 1y1 + 1y2/1 + 1, तो क्या आ जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो हमारे पास जो डी पॉइंट है, जिसके सी और डी दो कोऑर्डिनेट्स थे, वो क्या है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब लास्ट रह गया जी ई वाला। ई के क्या पॉइंट्स हैं, सी ई और एफ हैं दो कोऑर्डिनेट्स, और वो 3:1 है। k1 3 आ रहा है और k2 कितना आ रहा है 1। असल चीज़ यही है, ई x2 k2 x1, ठीक है जी, प्लस k1 x2 ओवर क्या आएगा हमारे पास k1 + k2, ठीक है। अच्छा, अब इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें, एक ही चीज़ है, k2 के साथ x1 आता है और k1 के साथ x2, ठीक है, एक ही चीज़ है। अच्छा, ई और एफ कितना आता है जी हमारे पास, वो आपको याद ही होगा, k2 x1 + k1 x2, ओह सॉरी, क्योंकि ये दूसरा है तो ये y आएगा, ओवर k1 + k2। अब यहाँ पर 3:1 थी तो ये 3 हो जाए, ये 1 है और ये 3 है, 1x1 + 3x2 ओवर 3 + 1। एफ क्या आएगा 1y1 + 3y2 ओवर 3 + 1। तो ये क्या आता है जी, ई के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो ई और एफ थे, और वो क्या है हमारे पास, वो यही हैं x1 + 3x2 ओवर 4, ठीक है जी, और y + 3y2 ओवर 4। ये इसका आंसर है। एक ये कोऑर्डिनेट्स इसका आंसर है, ये कोऑर्डिनेट इसका आंसर है, ये आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। बहुत छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन था। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।